बहुत पुराने ज़माने की बात है। हिंदुस्तान के शहर अजमेर में जब भी रमज़ान शरीफ आता था तो हर तरफ इबादत, दुआ और रहमतों का माहौल बन जाता था। उसी अजमेर में अल्लाह के एक बहुत बड़े वली, गरीबों के सहारा और मजलूमों के हमदर्द ख्वाजा गरीब नवाज हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह रहते थे। उनकी खानकाह में हर दिन सैकड़ों गरीब, मुसाफिर, बीमार और बेसहारा लोग आते थे। कोई रोटी के लिए आता, कोई दुआ के लिए, कोई दिल का दुख लेकर आता। और अजीब बात यह थी कि जो भी सच्चे दिल से आता वो खाली हाथ वापस नहीं जाता था। एक बहुत ही गरीब और लाइलाज बीमार आदमी, उस साल रमज़ान शरीफ का महीना आया। गर्मी का मौसम था और लोगों के रोज़े भी बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे। उसी शहर के एक कोने में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। उसका नाम लोगों को ठीक से पता भी नहीं था। वो इतना गरीब था कि उसके घर में कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। ऊपर से वो बहुत ही खतरनाक बीमारी में भी मुब्तला था। उसका शरीर कमज़ोर हो चुका था, चलना मुश्किल था और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। रमज़ान शुरू हुआ तो उसने भी रोज़ा रखने की नीयत की, लेकिन उसके घर में इफ्तार के लिए कुछ भी नहीं था। न खजूर, न रोटी, न पानी के अलावा कोई चीज़। पहले रोज़े के दिन उसने किसी तरह पानी से रोज़ा खोला। दूसरे दिन भी यही हाल रहा। तीसरे दिन उसकी हालत और ख़राब हो गई। उसकी बीवी और बच्चे भूखे बैठे रहते और वो खुद बीमार होकर भी रोज़ा नहीं छोड़ता था। वो अक्सर रोते हुए अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह, मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत बीमार हूँ, लेकिन मैं रोज़ा सिर्फ तेरी रज़ा के लिए रख रहा हूँ। लोगों ने कहा, अजमेर शरीफ जाओ। एक दिन मोहल्ले के एक आदमी ने उसे देखा। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसने पूछा, भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? गरीब आदमी रो पड़ा और अपनी सारी कहानी सुना दी। उस आदमी ने कहा, अगर सच में मदद चाहते हो तो अजमेर शरीफ जाओ। वहाँ अल्लाह के एक बहुत बड़े वली रहते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज। वे गरीबों के सहारा हैं। उनकी दुआ से बहुत लोगों की तकदीर बदल गई है। ये सुनकर गरीब आदमी के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। अजमेर शरीफ की तरफ सफ़र। वो बहुत कमज़ोर था, लेकिन फिर भी उसने अजमेर जाने का फैसला किया। कई दिनों तक वो धीरे धीरे चलता रहा। रास्ते में कभी किसी ने थोड़ा खाना दे दिया, कभी किसी ने पानी। आखिरकार एक दिन वो अजमेर शरीफ पहुंच गया। जब वो दरगाह के पास पहुंचा तो रमज़ान की रौनक थी। लोग इबादत में लगे थे, कुरान पढ़ रहे थे, दुआ कर रहे थे। लेकिन वो आदमी इतना कमज़ोर था कि दरवाजे के पास ही बैठ गया और रोने लगा। ख्वाजा गरीब नवाज की नज़र। उसी वक्त ख्वाजा गरीब नवाज अपनी खानकाह से बाहर आए। उनकी आदत थी कि वे गरीबों और मुसाफिरों का हाल खुद पूछते थे। उन्होंने उस आदमी को देखा। उसका चेहरा पीला था, आंखों में आंसू थे और शरीर कांप रहा था। ख्वाजा साहब उसके पास आए और बहुत प्यार से पूछा, भाई, तुम कौन हो और इतने दुखी क्यों हो? गरीब आदमी रोते रोते बोला, हुजूर, मैं बहुत गरीब हूँ। कई दिनों से मेरे घर में खाना नहीं है। मैं बहुत बीमार भी हूँ। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, लेकिन मैंने रमज़ान के रोज़े नहीं छोड़े। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। दुआ का असर। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी बात सुनी, फिर आसमान की तरफ देखा और दुआ की, ए अल्लाह, ये तेरा बंदा है, गरीब है, बीमार है, लेकिन तेरे लिए रोज़ा रख रहा है। ए रहम करने वाले, इसके हाल पर रहम फरमा। फिर उन्होंने उस आदमी को थोड़ा खाना दिया और कहा, पहले इफ्तार करो। उस आदमी ने खजूर और रोटी से रोज़ा खोला। जैसे ही उसने खाना खाया, उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में नई ताकत आ गई हो। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि उसकी बीमारी का दर्द भी कम हो गया है। चमत्कार जैसा करिश्मा। कुछ दिनों तक वो अजमेर में ही रहा, रोज़ा रखता, इबादत करता और ख्वाजा साहब की दुआ लेता। धीरे धीरे उसकी बीमारी पूरी तरह खत्म हो गई। लोग हैरान रह गए। जो आदमी चल भी नहीं सकता था वो अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। अल्लाह की रहमत और गरीब नवाज की करामत। जब वो आदमी वापस अपने घर जाने लगा तो रोते हुए बोला, हुजूर, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराए और कहा, यह सब अल्लाह की रहमत है। हमने तो सिर्फ दुआ की है। याद रखना, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना यही सबसे बड़ी इबादत है। वाक़िए का सबक। इस वाक़िए से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। रमज़ान में सच्चे दिल से की गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। अल्लाह अपने नेक बंदों के ज़रिए गरीबों की मदद करता है। सब्र और भरोसा रखने वाले को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता।